वेलकम टू ब्रॉडवे ए टू ई अकेडमी। मैं रोहिणी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी आइल्स स्पीकिंग में यूज़ होने वाले कुछ इंटरेस्टिंग सिनोनिम्स। सो बेसिकली स्पीकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वर्ड्स को रिपीट ना करें। जितनी बार आप कॉमन वर्ड्स को रिपीट करेंगे उतनी ही ज़्यादा स्कोरिंग जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका टारगेट है 7 अबव लेना, 7.5, 8 स्पीकिंग में स्कोर करना, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अच्छे वर्ड्स यूज़ करें और कॉमन वर्ड्स को बिल्कुल ही रिप्लेस कर दें। तो ऐसे कौन से कॉमन सिनोनिम वर्ड्स हैं जो आप अपनी आइल्स की स्पीकिंग में या किसी भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जैसे कि पीटीई, डुओलिंगो और टॉफल में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल वर्ड हम किसी पर्सनालिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी पर्सन की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं किसी प्लेस की ब्यूटी को, उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ पर अदरवाइज यूजिंग ब्यूटीफुल यू कैन यूज़ अदर वर्ड्स, जैसे कि रेविशिंग यूज़ कर सकते हो आप यूज़ कर सकते हो गॉर्जियस, और साथ ही में आप एक और अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हो डैज़लिंग। अगर किसी की पर्सनालिटी आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है, तो आप कह सकते हैं शी हैज़ अ डैज़लिंग पर्सनालिटी, और आप कह सकते हैं शी लुक्स गॉर्जियस, और आप कह सकते हैं शी लुक्स रेविशिंग इन दिस ड्रेस। तो इस तरीके से आप टेंसेस को बना सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा कॉमन वर्ड है वो है शो। जब किसी चीज़ को दिखाना हो, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना हो, तो हम शो बोल देते हैं, और ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसको रिप्लेस करने के लिए इससे अच्छा वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं डिस्प्ले, आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड डेमॉन्स्ट्रेट, और आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड रिवील। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ड जो है वो है डिलीशियस। जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो, जो कोई चीज़ टेस्टी हो, तो हम उसके लिए टेस्टी या डिलीशियस वर्ड यूज़ कर देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन दोनों वर्ड्स के अलावा और कौन से सिनोनिम हो सकते हैं जो स्पीकिंग में टेस्टी या डिलीशियस की जगह पे यूज़ हो सके? तो आप कह सकते हैं सेवरी। सेवरी वर्ड जो है वो बेसिकली हमारे जो भी टेस्ट हैं, जो भी हम टेस्ट करते हैं चीज़ों को, उसके लिए यूज़ हो सकता है। चाहे वो स्वीट हो, सॉर हो, सॉल्टी हो, क्रिस्पी हो, स्पाइसी हो, तो उन सभी चीज़ों का जो स्वाद है उसको हम सेवरी बोलते हैं। इसके अलावा आप एपेटाइजिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं स्क्रम्पटिशियस। और एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड जब आपको किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, जो किसी चीज़ की डिटेल देनी है, तो हम एक्सप्लेन कॉमनली यूज़ करते हैं। बट एक्सप्लेन की जगह पे बेटर वर्ड आप यूज़ कर सकते हो जो कि है इलैबोरेट। किसी चीज़ को डिटेल डिफाइन करने के लिए बात की जाए तो हम बोल देते हैं इलैबोरेट, या फिर आप कह सकते हैं जस्टिफाई, और आप बोल सकते हो डिफाइन। एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड जो हम स्पीकिंग में कॉमनली यूज़ करते हैं वो है ग्रेट। कोई चीज़ बहुत उम्दा है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, या एक्सपीरियंस हो सकता है, वो किसी चीज़ की ब्यूटी हो सकती है, या किसी चीज़ का आप कह सकते हो ओवरऑल आप परफॉर्मेंस हो सकती है किसी पर्सन की। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? आप वर्ड यूज़ कर सकते हो नोटवर्दी, मतलब नोटिसेबल। आप वर्ड यूज़ कर सकते हो कंसिडरेबल, या फिर आप वर्ड यूज़ कर सकते हो रिमार्केबल। तो ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग में। आप कोई भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे रहे हो, आप आइल्स के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो, आप चाहते हो डुओलिंगो स्कोर्स में स्पीकिंग में आप अच्छा स्कोर करो, या पीटीई में आप अपने अच्छे स्कोर्स करो, तो सिनोनिम हर एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कॉमन वर्ड्स को अपनी स्पीकिंग से रिमूव करें और बताए गए अच्छे सिनोनिम्स को ही अपने स्पीकिंग में यूज़ करें, जिससे कि आपकी प्रोफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए और आप भी कॉमन और डेली बेसिस पे इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करते रहें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन से वर्ड जो हैं जिनके सिनोनिम्स नहीं पता, तो मैं और मेरी टीम आपको बताएगी उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली टीम के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।